राजा से सभी को। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं पठार घाटी दर्रों से महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी अजय तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो इस वीडियो को जरूर देखें। 2 से 3 बार देख लोगे आपके पठार घाटी दर्रों से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और हम इसके अंदर तकरीबन 5 साल पुराने तक के क्वेश्चन ले रहे हैं जो लेटेस्ट आ रहे हैं, किस तरीके के बनाए जा रहे हैं, तो आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा किस टाइप क्वेश्चन जो है पठार घाटी दर्रों से बन रहे हैं। तो इसलिए आप वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लेना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन में फर्स्ट है और ये क्वेश्चन जो है एसएससी के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। देख सकते हो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन क्या है। डैश पठार गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उप विभाजित हैं जिनका नाम इस क्षेत्र में रहने वाली जनजाति समूह के नाम पर रखा गया है। तो ये कौन से पठार हैं? ये है ऑप्शन डी मेघालय पठार। और आप देखोगे जो ये हिल्स है ना, इनका जो निर्माण है मुख्य रूप से मालवा पठार के युग में हुआ है। और एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो खासी हिल्स है ना, यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम है मोहसिन राम। मोहसिन राम करके जगह है। ये जो जगह है यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो काफी वाली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मोहसिन राम मेघालय में एक जगह है, वहां पे होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जुड़ी हुई है, इसको पढ़ लेना, काफी यूज यहाँ से भी जानने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये क्वेश्चन भी एसएससी के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। देखो क्वेश्चन क्या है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में डैश पर्वत श्रेणी से घिरा है। तो किस पर्वत श्रेणी से घिरा है ये? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, सतपुरा। तो दक्कन का पठार जो है सतपुरा पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। और अगर हम बात करें दक्कन के पठार का जो अधिकांश जो एरिया कवर करता है वो है महाराष्ट्र का, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु राज्य में विस्तृत हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पठार हैं ये साउथ की साइड, ठीक है। और यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन जुड़ी हुई है, इसको जरूर रीड आउट कर लेना एक बारी आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है और ये क्वेश्चन भी एसएससी के सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। देखो क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? तो जो भारत में स्थित नहीं है वो है ऑप्शन सी, मिशेल पठार भारत में स्थित नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जो भारत के प्रमुख पठार हैं आपको याद रखने हैं, छोटा नागपुर, रांची, मालवा, दक्कन, बुंदेलखंड और कोडरमा, ये मुख्य पठार है भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर डैश विकसित होता है। तो यहाँ पे जो विकसित होता है वो है ऑप्शन डी, लाल मिट्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लाल मिट्टी को ही हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। इसका रंग लाल लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। तो काफ़ी बारी पूछ लेते हैं, तो लाल मिट्टी को हम लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में फिफ्थ है और ये क्वेश्चन भी एसएससी के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है। पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, मारवाड़ का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये गलत है। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है, जिसे हम छत भी बोलते हैं विश्व की, वो है पामीर का पठार। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार ये एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना, काफी इंफॉर्मेशन यहाँ से भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो वो है ऑप्शन डी, बॉक्साइट का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। और अगर हम बात करें भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। बॉक्साइट से प्राप्त अधिकांश एल्युमिनियम की खपत भारत में घरेलू जरूरतों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो याद रखना है आपको, अमरकंटक पठार में बॉक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और अगर हम बात करें मैकॉल पर्वतमाला और बिलासपुर कटनी में भी बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन जो है एसएससी के सीपीओ एसआई के एग्जाम पूछा गया था 2019 में। देखो क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? तो हमने भी पीछे पढ़ा था ना, मेघालय के कौन कौन से पठार हैं। वो है खासी पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां। पलामू पहाड़ियां जो है वो झारखंड में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है।
वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूरब दोनों की ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, मालवा पठार। ये ऐसा पठार है जहां पर दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें मुख्य रूप से जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं वो है नर्मदा, ताप्ती, माही नदी, जो अरब सागर में गिरती है। अगर आप साउथ इंडिया देखते हो, यानी कि दक्षिण इंडिया को देखते हो, कुछ इस तरीके का मैप है नीचे का, तो हमें इस साइड क्या मिलेगा? अरब सागर, ठीक है। और इधर क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। तो ध्यान रखना है, जो अरब सागर में जो नदियां जाती हैं वो है नर्मदा, ताप्ती, माही। और वहीं जो बंगाल की साइड जो नदियां जाती है वो है चंबल, सिंध, केन, और सबसे बड़ी नदी जो हमारी गंगा नदी जो है बंगाल की साइड जाती है। तो आपको ध्यान रखना है वो है मालवा पठार, जिसमें आपको दोनों साइड बहने वाली जल निकास प्रणाली मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? तो सभी को पता है ऑप्शन ए, तिब्बत को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो युमथांग घाटी जो स्थित है वो है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में स्थित है। और अगर आप देखोगे युमथांग घाटी की जो ऊंचाई देखोगे समुद्र से, तो तकरीबन 3,500 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो एशिया की जो सबसे बड़ी घाटी है, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी, डांग घाटी, जो नेपाल में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम के निकट स्थित है अरकू घाटी। और ये जो है एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में जो घाटी स्थित नहीं है वो है साइलेंट घाटी। साइलेंट घाटी जो है वो केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है। और जो हिमाचल प्रदेश की जो घाटियां हैं वो है मलाना घाटी, मरखा घाटी, चुम्बी घाटी, जो है हिमाचल प्रदेश की मुख्य घाटियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, तो भारत के सिक्किम राज्य में युमथांग घाटी स्थित है और इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो भारत की विशाल घाटी ऑप्शन बी, गांधी कोटा को कहा जाता है और ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गैंडी कोटा घाटी, जिसे भारत की बृहद घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, डैश में स्थित है। तो हमने पीछे पढ़ा था ये कहाँ पे स्थित है, ये है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में जो दर्रा स्थित है वो है मांगशादुरा दर्रा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। और ये जो दर्रा है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगर आपको मानसरोवर की यात्रा करनी है तो इस दर्रे से आपको गुजरना पड़ेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें, बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, नाथुला सिक्किम में, और बरलाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है वो है ऑप्शन सी, काराकोरम दर्रा, जो भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जो मुख्य रूप से लद्दाख के उत्तरी से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर वहीं मैं बात करूं खैबर दर्रे की, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमाएं पड़ता है। और वहीं पे पांगसोंग दर्रा जो है वो भारत और म्यांमार की सीमा पे स्थित है। और जोर्जिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। वहीं पे अगर भारत के मुख्य दर्रों की बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि बनिहार दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नीति माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, बॉन्डीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और टूजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इनको एक बार जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये क्वेश्चन जो है एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जल धाराएं
चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? तो ये जो नदी बनाती है वो है ऑप्शन बी, चिनाब नदी बनाती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी बनाती हैं और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन जोड़ रखा है, एक बार इसको जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये क्वेश्चन जो है एसएससी के CHSL एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। तो क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हो किस तरीके से घुमा के पूछा गया है। तो आपको उस दर्रे का नाम बताना है जो जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। तो उस दर्रे का नाम क्या है? वो है ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर को कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो हमने भी पीछे पढ़ा था, तो बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो वो दर्रा है ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रे को हम जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक बड़ा पर्वतीय दर्रा फोटूला जो समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो ये है ऑप्शन डी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है जो लेह से श्रीनगर शहर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 24 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क करके रखना आप। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी, मैक-मोहन रेखा सीमा पर स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? तो पालघाट मिलाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु और केरल राज्यों को मिलाता है। पालघाट नीलगिरी तथा अनामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है और ये पश्चिमी घाट श्रेणी का दर्रा है। काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। तो काफी इंपॉर्टेंट दर्रा ये पश्चिमी घाट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पास भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है? तो हमने पीछे पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है ऑप्शन सी, दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है जो भारत, चीन और म्यांमार के त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रियक संधि का निर्माण करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन देख सकते हो एसएससी के जीडी एग्जाम पूछा गया है। तो वो कौन सा दर्रा हमने पीछे पढ़ा था अभी, वो है दीफू दर्रा। काफी इंपॉर्टेंट दर्रा है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, खारदुंगला पास किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन डी, लद्दाख पर्वत श्रेणी से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फोटूला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए, जास्कर श्रेणी में स्थित है फोटूला दर्रा, जो मुख्य रूप से श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित है और ये कारगिल और लेह के बीच केवल 2 पर्वतीय मार्ग है जिसमें से एक फोटूला भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो सही वाला आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, लीपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, लीपू लेक उत्तराखंड में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है और नाथुला सिक्किम में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इनको आप रट लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो वो है नाथुला दर्रा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नाथुला दर्रा डैश में स्थित है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, भारत के सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है जो चीन के साथ जोड़ता है हमें। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो वो है नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने पीछे पढ़ा था ना, याद होगा अगर आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लीपू लेक दर्रा जो है
वो कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डैश दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। तो ये दर्रे का नाम बताना है आपको। तो इसका नाम है ऑप्शन डी, मूलिंग दर्रा, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और शीतल काल के दौरान ये बर्फ़ से ढक जाता है, जिसके बाद इसमें आवागमन बाधित हो जाती है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के मुख्य दर्रों की, तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा और नीति दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ जुड़ी हुई है, इसको जरूर पढ़ लेने एक बार आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है। तो त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है ऑप्शन बी, बूमला दर्रा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है ये। बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है, इसको जरूर रीड आउट कर लेना एक बार आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अनामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो हमने पीछे पढ़ा था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाल घाट दर्रा है, जो उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अनामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। और ये किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रा है। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, इसको जरूर रीड आउट कर लेना एक बार आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बॉमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो हमने पीछे पढ़ा था ना बॉमडीला दर्रे के बारे में। तो ये स्थित है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रों के नाम लिखे गए, इसको जरूर पढ़ लेना, जैसे कि बॉमडीला, दीफू, यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा, शिपकीला, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में मिलेगा। नाथुला सिक्किम में स्थित है। काराकोरम, जोड़जिला, बनिहाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पालघाट और शेनकोटा केरल में स्थित हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इनको जरूर पढ़ लेना एक बार आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रों को क्या कहते हैं। तो इनको कहते हैं ऑप्शन सी, पलक्कड़ की खाई। और पलक्कड़ की खाई जो दर्रा है वो मुख्य रूप से केरल को कर्नाटक और तमिलनाडु से जोड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, इसको जरूर रीड आउट कर लेना एक बार आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, डंकन पास इनमें से किसके बीच स्थित है। तो वो स्थित है ऑप्शन सी, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, और ये क्वेश्चन एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है। तो वो पाल घाट में स्थित है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना, ये काफ़ी काम की है इधर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दिए गए स्थानों से सही तरीके से मेल नहीं खाता है। तो आपको बताना है कि जो सही तरीके से मेल नहीं खा रहा है। तो अगर आप पहले वाला देखोगे, जोड़जिला दर्रा वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। शिपकीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे सारे दर्रे लिखे गए हैं, इनको पढ़ लेना एक बार जरूर से। और ये फ्रेंड हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं पठार घाटी दर्रों से। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको 2 से 3 बार देख लेना वीडियो को, आराम से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और भी इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल को क्लिक कर ले, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।